हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे। श्री उद्धव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने जो युधिष्ठिर को जो आदर्श राजा को स्थापित किया और वे जो है सम्राट बने। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको स्थापित किया। फिर भगवान जो है अपनी राजधानी द्वारका में गए और यहाँ पे उनके कार्य का वर्णन किया जा रहा है। उनके ये जो दैनिक कार्य है उनका वर्णन किया जाए। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। युधिष्ठिर को स्थापित करने के बाद भगवान वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान से स्थित थे। यहाँ पे भगवान का सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान जो है अपने आचरण से सिखा रहे और वे जो है अगर वे रह भी रहे थे अपने परिवार के साथ, निरानियों के साथ, वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। देखिए, परम भगवान द्वारका के राजा और सम्राट कौन है? युधिष्ठिर। जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन में अधीन थे। भगवान की सुंदर लीलाएं स्मरण कर सकते कि
हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान जो इससे कार्य कि अपने परम भक्त के अधीन बनकर परम पुरुषोत्तम भगवान, यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट है, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। तो भगवान अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते। भगवान बताते हैं, भगवद गीता में भगवान ये बताते कि अगर उदाहरण सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो भगवान, वे मानवीय लीला कर रहे हैं और वे जो लीलाएं कर रहे हैं वे हमें मार्ग दिखाने के लिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् वेतरो जना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्राप्त करता है संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। तो भगवान अपने आचरण से ये उदाहरण हमें दे रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि हमारा आचरण कैसे रहना चाहिए। हालांकि वे संपूर्ण पूरे विश्वात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के उनकी समस्त सृष्टि के सम्राट, लेकिन अपने आचरण दिखा रहे कि जब वे धराधाम पे थे तो वे किस प्रकार से आचरण करते। ये सुंदर जो बात है इस लीला से हम जान सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। तो सबसे महान व्यक्ति भगवान है और भगवान जो है अपने जीवन के उदाहरण से ये बताया। आगे भगवद गीता में जो है भगवान कहते हैं कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है। भगवान को पूछा, उनके लिए कोई कार्य नियत नहीं है। अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनकी लीला है, कार्य नहीं है। भगवान जब ऐसा लगता है कि वो कर रहे, लेकिन वे लीला है,
वे शिक्षण है, उनके जीवन के उदाहरण से हमें वो शिक्षण दे रहे हैं। ये प्रथा पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई कार्य नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। नियत कर्म जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर रूप से भगवान के नियत कर्म का वर्णन किया गया, किस प्रकार से कर रहे। तो आज उससे पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण की दैनिक जो कार्य है, दैनिकचर्या, दिनचर्या, भगवान के दिन, पूरे दिन कैसा चल का वर्णन किया। A day in the life of Lord Krishna as a गृहस्थ, a day in the life in वृंदावन भी, यहाँ पे भगवान द्वारका में कैसे रह रहे गृहस्थ जीवन में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जैसे जैसे प्रभात निकट आने लगा वैसे वैसे भगवान माधव की सारी पत्नियां जो पति द्वारा गले में आलिंगित थी, देखिए भगवान जो है विश्राम कर रहे हैं, रात को अपनी पत्नियों के साथ वे पत्नियां जो है भगवान को गले से आलिंगित करके हुए लेटी हुई है। गले में आलिंगित थी, भाग देते मुर्गों को कोसने लगी। अभी सुबह हो गई, अलार्म बज गया, उस समय हम अलार्म की जरूरत नहीं, अभी का पहले तो सुनाई देती थी मुर्गों की। ये स्त्रियां विक्षुब्ध थी क्योंकि अब वे उनसे विलग हो जाएंगे, विलग हो जाएंगे, वो वे जो है डिस्टर्ब हो गए कि अभी जो है भगवान अभी भगवान उठ जाए, प्रातः काल। पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट, देखिए श्री सुखदेव गोस्वामी कितनी सुंदर ये दृश्य को समझा रहे। सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट से पक्षियों को नींद से जगा दिया, और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जगा दिया, मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हैं। सो स्वीट, सो सुंदर, किस प्रकार से ये जो पशु, ये पक्षी, ये जो है भगवान को जगा।
अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह परम शुभ वाले नहीं भाती थी, क्योंकि उनका अर्थ यह था कि वे उनके आलिंगन से विहीन हो जाएंगी। तो ये जो है उनकी पत्नियां जो थी, उनको ये जब वे सुन रहे हैं इस मुर्गों के वहाँ पशु पक्षियों की जो चहचहाने वाली आवाज, ये जो उनको अच्छा नहीं, क्योंकि अब जो है भगवान जो उनके आलिंगन से विहीन हो जाए। श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि महारानी वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी देवी की प्रतिक्रिया समस्त रानियों के मनोभाव की घातक है। तो इसी प्रकार सभी यहाँ पे रुक्मिणी जी का वर्णन किया जा रहा है कि इस ये जो स्थिति सभी जो भगवान की रानियां थी, सभी पत्नियों को ऐसा लग रहा था कि ये अशुभ है, उस प्रकार से नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका वियोग। तो भगवान माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किए करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्म मुहूर्त अपने जीवन का ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे जो शुभ समय है, और उस समय में उठने से अधिक आध्यात्मिक लाभ जो है की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किए जाते, तो अपने आप को स्वच्छ करके जो है ध्यान में बैठ जाए। किसके ध्यान में? अपने ही ध्यान में। तब स्वच्छ मन से वे एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अचित्य परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से ही सारे कल्मश को दूर करने वाला है, और जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती है, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तो ये भगवान जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वे उठते थे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय करीब करीब 1 और आधा घंटा सूर्योदय उदय के पहले होता है, और वो बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर आध्यात्म के लिए, जपा मेडिटेशन के लिए। तो भगवान ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान तो इस प्रकार से तब पुरुषों में अत्यंत साधुष भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते, अपने आधो वस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र पहनते और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि
सारी नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते जाते। और यहाँ पे बताया गया कि सांख्य फिलॉसफी, सांख्य के जो नियम है उनके अनुसार, सांख्य का है ज्ञान और वैराग्य। हालांकि भगवान सबसे पूरी सृष्टि में ऐसे सुंदर पत्नियां, आज्ञाकारी प्रेममय पत्नियों इस तरह छोड़ रहे अपनी ये सब कार्य करने के लिए कोई लगाव। और वे क्या करते? प्रातःकालीन पूजा। तो प्रातःकालीन पूजा, मंगल आरती, जप, मंगल आरती इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर, तो पवित्र यज्ञ करते, पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते। कोई हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और भगवान जो है अपने उदाहरण से हमें शिक्षण दे रहे। ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त के समय में भक्तों को, खास जो भौतिकवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते, वो चाहते 10 बजे 11 बजे से उठे, कि अगर काम है तो 5 बजे भी उठ जाए जॉब के लिए, लेकिन अध्यात्म के लिए नहीं। और फिर जब छुट्टी होती है तब कहेंगे अरे एक दिन तो मिलता है आराम, सोने दो। बहुत लोगों ने कहा माता जी हम एक दिन मिलता है, पूरा कठिन हो जाता। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे भगवान का वर्णन किया जाए, श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण कण्व मुनि की शिष्य परंपरा में थे। स्वयं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कण्व मुनि के शिष्य परंपरा में थे, अतएव उन्होंने सूर्यदेव से पूर्व अग्नि में आहुति डाली, तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। प्रतिदिन भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते और अपने अंश रूप देवताओं, ऋषि, पितृ, इस प्रकार से सभी का सम्मान करते। ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को वे जो है पालुत तथा शांत गौओं का झुंड दान में देते। और एक ऐसे जिसके सिंह सोने से मड़े होते और गले में मोतियों की मालाएं रहती थी। ये गव्वे सुंदर वस्त्र से भी विभूषित रहती और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मड़े होते। यह प्रचुर दूध देने वाली तथा एक बार बाली होती और इसके साथ उनके
बछड़े भी होते। तो इस प्रकार से भगवान जो है रोज जो है यहाँ पे वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि 13,084 गवों को के अनेक झुंड विद्वान ब्राह्मणों को देते और साथ में मलमल भर्गचर्य तथा तिल भी दान देते थे। बहुत सारा इस प्रकार से भगवान कृष्ण गौओं ब्राह्मणों तथा देवताओं अपने बड़े पूजनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को जो उन पर पुरुष के ही अंश रूप है नमस्कार करते हैं, सबको आदर करते, सबको नमस्कार करते, तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते, वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से और देवी फूल मालाओं एवं लेपों से सजाते। तो भगवान तैयार सुंदर रूप से अपने आप को सजाते। तब वे घी दर्पण गौओं तथा सांडों ब्राह्मणों और देवताओं की ओर देखते और आश्वस्त होते कि मंगल के भीतर तथा पूरे नगर में रहने वाले सभी जीव जातियों के लोग इन उपहारों से संतुष्ट तो है। तत्पश्चात अपने मंत्रियों की इच्छाओं को पूरा करके उनका अभिवादन और सत्कार करते। देखिए भगवान कितने जो है मंत्रियों का भी सत्कार कर रहे हैं, उनके अभिवादन कर रहे हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पुष्प मालाएं, इस प्रकार से स्वागत, इस प्रकार से सत्कार, ये आचरण है। इस प्रकार से सत्कार, सब जो ब्राह्मणों को माला, सब वैष्णवों को माला, जब भी कोई ऐसा, ये तो भगवान हर दिन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कभी कभी, ये उनके हर दिन का ये कार्य है, हर दिन ऐसे कर। हम तो शायद कोई उत्सव होता है तो वैष्णवों को बुलाते, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, सब वैष्णवों को माला पहनाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान सब हर दिन ये कार्य करते, ये एक दिन का उनका ये उदाहरण दिया जा रहा है, किस प्रकार से नियत। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पुष्पमालाएं पान तथा चंदन लेप बांट कर उन्हीं उपहारों को अपने मित्रों, मंत्रियों तथा पत्नियों को देते और अंत में स्वयं उनका उपभोग करते। तो इस प्रकार से उनका सुबह का टाइम इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई कार्य नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को ऐसे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं। अभी टाइम हो गया उनको ऑफिस में जाने का, गाड़ी तैयार है, तब तक भगवान का सारथी उनके अत्यंत अद्भुत रथ को ले आता, जिसमें सुग्रीव तथा उनके अन्य घोड़े जुटे होते। तत्पश्चात उनका सारथी उन्हें नमस्कार करता और उनके समक्ष आ खड़ा होता।
ready to leave for office. Please. अपने साथी के हाथों को पकड़कर भगवान कृष्ण सात्यकी तथा उद्धव के साथ साथ रथ पर इस तरह चढ़ते मानो सूर्य पूर्व के पर्वत उदयाचल पर उदय हो रहा है। तो भगवान अभी वे नमस्कार कर रहे उनके साथ, तो भगवान ने उनका स्पर्श, उनके नमस्कार वाले हाथ को ऐसे पकड़ के भगवान रथ के ऊपर चढ़ रहे। देखिए भगवान का प्रेम, हाथ को पकड़, मुझे जरूरत नहीं और भगवान ऐसे कर रहे हैं। आचार्यगण इंगित करते हैं कि सारथी हाथ जोड़े खड़ा रहता और भगवान अपने दाहिने हाथ से उनका जुड़े हाथों को पकड़कर रथ पर चढ़ते। अब भगवान रथ के ऊपर बैठ गए। सब जो रानियां, महल की स्त्रियां देख रही है का दर्द कि भगवान हमारे से दूर हो रहे हैं। महल की स्त्रियां भगवान कृष्ण को लजली प्रेममयी चितवनों से देखती और इस तरह वे मुश्किल से उन्हें छूट पाते। भगवान को भी जो है मुश्किल से उनको छूट पाते। भगवान तत्पश्चात वे अपने हंसीयुक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए चले पड़ते। तो भगवान को देख भगवान की हंसी का हम सोच ही नहीं सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि अंतःपुर की महिलाओं की लजली प्रेम भरी चितवनों जो उनकी चंचलता का सके दे रही थी, मानो वह कह रही थी हम आपके विलग होने से इस कष्ट को कैसे सह सकते हैं। एक क्षण के लिए भी वे उनसे दूर नहीं रह सकती। भाव यह है कि चूंकि भगवान उनके स्नेह के वशीभूत हो रहे थे, अतएव ये इंगित करते हुए मुस्काने लगे। प्रिय चंचल स्त्रियों की बातें आंखों से उनके मन में भगवान जो है उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं प्रिय चंचल स्त्रियों, इस छोटे से वियोग से तुम लोग इतनी अभिभूत हो गई हो। मैं आज ही बाद में तुम सबों के साथ रमन करने के लिए वापस आ रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं दूर नहीं जा रहा। और तब वे उन सबों के मन को मोहने वाली हंसी के साथ अपने को उन सबों की प्रेम भरी चितवनों के बंधन से छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, भगवान समस्त
वृषणियों के साथ उस सुधर्म सभा भवन में प्रवेश करते। तो सब वृषणियों के साथ जो है भगवान उस सभा भवन में प्रवेश करते, जो उनमें से प्रवेश करने वालों की भौतिक जीवन की 6 तरंगों से रक्षा करता है। बहुत सुंदर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान का ये सुधर्मा हॉल, सुधर्मा सभा भवन का वर्णन कर रहे हैं। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह स्मरण रखना होगा कि सुधर्मा सभा भवन स्वर्ग लोक से लाकर द्वारकापुरी नगरी में फिर से स्थापित किया गया था। ये कहाँ से आया है? कहाँ से? स्वर्ग से। इस सभा भवन की विशेषता यह थी कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वह 6 प्रकार की भौतिक कष्टों, जैसे ही वो सुधर्मा सभा भवन में कोई भी प्रकार अगर कोई प्रवेश करता है तो 6 प्रकार की भौतिक कष्ट, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाता था। इसमें प्रवेश ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कोई शोक, ना मोह, ना जरा, ना मृत्यु। भगवान की सभा में उपस्थित रहना और उनके इस सभा भवन में उपस्थित रहना और स्वयं जो भगवान वहां पे उपस्थित है, तो ये सब चीज कैसे हो सकती है? इस संसार में कोड़े, विप्स, यहाँ पे विप, कोड़े लगते रहते हैं, किंतु जब तक कोई सुधर्मा सभा भवन में रहता तब तक वह इन 6 भौतिक कोड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ये भौतिक कोड़े हैं, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, सब को इस कोड़े लग रहे हैं, whipped by material nature। इस संबंध में श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि जब भगवान कृष्ण अपने महलों से होकर अलग अलग बाहर निकलते तो उनका प्रत्येक रूप उन विशेष महलों के प्रांगण में उपस्थित रहने वाले को तथा पड़ोसी निवासियों को दृष्टिगोचर होता, किंतु अन्य को नहीं। अब यहाँ पे कितने महल थे? ऐसा नहीं कि भगवान एक निकल रहे, नहीं, 16,108 महल में से 16,108 कृष्ण बाहर जा रहे, सुधर्मा सभा भवन में जा रहे। क्या दृश्य! ये अचिंत्य लीला है, इनकंसीवेबल, हमें से समझ ही नहीं सकते। ये है महंता भगवान।
ये भगवान तो जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, वहां के जो उपस्थित निवासी देख रहे हैं कि भगवान अपने महल से बाहर निकल रहे, हर एक महल से निकल रहे, हर एक महल में जो उनकी पत्नियां हैं वो उनसे वियोग कर रही, भगवान हर एक से बात कर रहे हैं। तत्पश्चात सुधर्म सभा में के द्वार पर भगवान की सारी रूप एक में मिल जाते हैं। बहुत सुंदर, इतने सारे जो 16,108 रूप जो एक रूप हो जाए, एक भगवान हो जाए। भक्ति से ही समझ सकते हैं, जब हम भक्ति के प्रेमांजन चुली भक्ति विलोचन, भगवान के सारे रूप एक से मिल जाते और इस तरह वे सभा भवन में प्रवेश करते। एक भगवान जब उस सभा भवन में सर्वशक्तिमान भगवान अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते तो वे अपने अद्वितीय तेज से आकाश की दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभायमान होते। शोभा, भगवान की शोभा जब वे चाहते और वो उनके सिंहासन पर वे जब बैठते तो उनकी शोभा क्या कहनी है, प्रकाश। पुरुषों में सिंह रूप यदुओं से घिर कर वे यदुश्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे कि अपनी अनेक तारों के बीच चंद्रमा। ये सारे यदुवंश के बीच। हे राजन, वहां पर अभी राजा आता है सभा में, तो क्या होता है, उनको बहलाने के लिए एंटरटेनमेंट, एवरीडे एंटरटेन। हे राजन, वहां पर विदूषक विविध हास्य रसों तथा प्रदर्शित करके भगवान का मनोरंजन करते। दक्ष नर्तक उनके लिए अभिनय करते और नर्तक्रिया ओजपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करती। इस प्रकार से भगवान को वे जो है मनोरंजन के लिए अनेक अनेक प्रस्तुति हर रोज होना चाहिए, हर रोज भगवान के आनंद। ये अभिनयकर्ता मृदंग, वीणा, मुरज, वंशी, मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते। भगवान का स्वागत, भगवान जब सिंहासन पर विराजमान है तो उनके सामने जो है उनके मनोरंजन के लिए होना चाहिए। भगवान हमारे घरों में है, उनके वे आए हैं, सुबह आकर विराजमान है उनके लिए, उनके मनोरंजन के लिए।
सुंदर वादन होना चाहिए और गाते, जबकि ये अभी नहीं करता। मृदंग, वीणा, मुरज, बंसी, मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते, जबकि पेशेवर कवि मागध तथा वंदीजन भगवान के यश का गायन करते। कुछ ब्राह्मण इस सभा भवन में बैठ कर वैदिक मंत्रों का स्वर पाठ करते और कुछ पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथा कहकर सुनाते। तो ये और भी है, लेकिन इस प्रकार से अभी आगे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से फिर लोग आते थे उनको मिलने के लिए। तो भगवान का इस सुंदर दिनचर्या का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है और सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन है कि आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के इस ज्ञान के अभाव से तथाकथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। तो इसीलिए ये मानव जीवन ये धर्म है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों से विरुद्ध न हो। तो भगवान ये जीवन के उदाहरण। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है। ज्ञान और वैराग्य, और जैसे कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है और इसी स्कंद में हम इसको समझें। आगे जब कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ये जो है ये ज्ञान जो है प्रदान। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना, इसको कहते हैं ज्ञान। मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य पाशविक जीवन से विरक्त होना है। पशु जीवन, आहार निद्रा भय मैथुन समान एक पशु भी नरा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है, पशु का जीवन है, और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।
ओम तत्सत।